और ये सब क्या हो रहा है भाई रोड के बीच में, पुलिस वाला। तो गाइस ये दोनों लोग हमसे मिलने आए थे सर्वोदय नगर से, और इसी तरह मैं कहता रहता हूँ यार घर पे मत आओ, लेकिन ये लोग छोटे छोटे लोग। बाइक कैसी लगी? बाइक बहुत तगड़ी है, बहुत। ये देखिए कट गया चालान। और ये सब क्या हो रहा है भाई रोड के बीच में, पुलिस वाला हेल्प कर रहा है, उनका भी चालान हो गया। तो गाइज आज का पूरा दिन भी बारिश में चला गया। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि रात भर कितनी घनघोर बारिश हुई और सुबह भी बारिश हो रही थी। दिन भर ऑलमोस्ट बीच बीच में रुक रुक के बारिश होती रही, तो कुछ खास आज भी नहीं हो पाया, ना ही हम अपनी बाइक राइड पे निकल पाए। और अभी भी मौसम बारिश का ही लगातार बना हुआ है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और घर पे बैठे बैठे मैंने कई सारे काम खत्म किए, कई सारे वीडियोस एडिट करी। अब फाइनली बोर हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा निकला जाए, ब्लॉग किया जाए, नहीं तो आज का ब्लॉग फिर पोस्टपोन हो जाता क्योंकि कुछ करने को था नहीं हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर बाइक निकालते हैं और रास्ते में अगर कहीं बारिश हो जाती है तो हमारा गोप्रो दांव पे लग जाता है, इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया। तो हम कार से निकले। फिलहाल वात्सल्य जो है वो जनेश्वर के आसपास कहीं मंडरा रहा है, घूम टहल रहा है, तो मैंने कहा चलो आते हैं, थोड़ा बहुत चिल मारते हैं। बाकी कैमरे के पीछे पप्पन भाई अपनी सूरत दिखाइए, ऑडियंस आपकी सूरत देखना चाहती है, कुछ बात करिए इनसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पप्पन पिल्लो एंड मैं सूरज वर्मा के साथ में। कुछ और बोलना है? सो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे ये चीज बहुत देख रहा हूँ कि हर कोई H2 की डिलीवरी ले रहा है और नई H2 की डिलीवरी ले रहा है, समझ रहे हो? तो मुझे समझ में नहीं आता है कि टाइटल और थंबनेल और एक नहीं कई सारे, मतलब एक ही टॉपिक पे इतने वीडियोस कोई कैसे बना सकता है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसे क्लिकबेट लेने की मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन एक वीडियो दो वीडियो के बाद मेरे दिमाग जो है वो फेल हो जाता है कि आखिर उस वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे कुछ किया ही नहीं है, कैसे डाल दूं यार कुछ। लेकिन फिलहाल चलो आते हैं वापस कि भाई H2 की डिलीवरी हर कोई ले रहा है बिकॉज H2 इज ट्रेंडिंग नाउ। H2 एक ऐसी बाइक बन चुकी है जो ट्रेंड कर रही है हर यूट्यूबर के लिए, और हर यूट्यूबर के चैनल पे ये चीज होगी कि आई एम गोइंग टू बाय H2 लेनी है मुझे। अब मैं H2 की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। फाइनली H2 की डिलीवरी फाइनल हो गई एंड फाइनली H2 की डिलीवरी के लिए गुड न्यूज आ गई। फाइनली H2 की डिलीवरी होने वाली है, फाइनली कैंसिल भी हो गई। क्या ही बताएं, कट कट कट। हाँ तो गाइज मैं आपको बता दूं कि H2 की डिलीवरी मैं भी लेने वाला था, मुझे भी चाहिए थी नई H2। इसके लिए जब मैं सर्विस सेंटर गया, जब इस बार मैं दिल्ली गया था अपनी बाइक की सर्विस कराने, तो वहां मैं काउंटर पे गया, मैंने कहा भाई मेरे को ना H2 बुक करानी है, मुझे नई H2 चाहिए जो मैं परचेज करना चाहता हूँ। कितने की है? तो मुझे पता चला 50,75,000 ऑन रोड प्राइस उसका है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई बुक करा देते हैं, कब तक आ जाएगी? उन्होंने कहा बुकिंग के बाद 6 से 8 महीने लगेंगे आने के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या है, कितना बुकिंग अमाउंट चाहिए अभी लो फटाक से। तो उस पॉइंट पे उन्होंने एक बात बोली जो वात्सल्य के मुंह से सुनाऊंगा वहां पहुंच के, क्योंकि अगर मैं ही सब चीजें बता दूंगा तो आप शायद भरोसा ना करो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हुआ कि H2 की बुकिंग कराते टाइम उन्होंने मुझसे क्या कहा, तो ये चीज वात्सल्य के सामने डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जनेश्वर पे और वात्सल्य यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो वात्सल्य हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि जब हम नई H2 बुक कराने गए थे, तो वहाँ पे उस बंदे ने हमसे क्या कहा था? देखिए नई H2 जब बुक कराने हम गए थे तो वहाँ पे सिर्फ एक बात बोली गई थी कि ब्लाइंड बुकिंग हो रही है। ब्लाइंड बुकिंग का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि कोई प्राइस फिक्स नहीं है, कुछ ये फिक्स नहीं है कि बाइक कब तक आएगी। बस ये पता था कि बुकिंग अभी कराओगे तो 2023 की एंड तक कहीं जाके आपको बाइक मिलने वाली है, और बुकिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। बस अंधा है कि पैसा दे दो, आप लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, इसके लिए उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। जब बुकिंग अवेलेबल होगी तो आपकी बुकिंग डाल देंगे और फिर कुछ टाइम बाद जो 6-7 महीने का टाइम लगता है उसमें बाइक आएगी। तो अभी H2 की बुकिंग जो है वो चालू ही नहीं है, समझ रहे हो? तो इतने जो टाइटल आप देख रहे हो यूट्यूब पे, फाइनली गोइंग टू बाय न्यू H2, आज न्यू H2 की गुड न्यूज मिल गई, आज न्यू H2 खराब भी हो गई। तो आने के चांसेस सिर्फ 2023 के लास्ट में, न्यू ईयर के पास में जब 24 लगने वाला होगा। तो ये सब ना मत सुनो, ये सब टाइटल थंबनेल का कमाल है। व्यूज चाहिए हमें, व्यूज। ये बात लड़का समझदार है, ये लड़का समझदार है, ये लड़का समझदार है। तो गाइस अभी फाइनली बज रहे हैं रात के 2 एंड मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था। पप्पन भाई कुछ इस अवस्था में सो रहे हैं और
चाहते हैं एज ऑलवेज यार सोना पप्पन भाई का बेस्ट थिंग है, मतलब ब्लॉग हो चाहे जो हो एकदम बस सोते रहना है एकदम परमानेंट, सोने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ये। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ये 25 घंटे सो लेते हैं और कभी कभी ये गूगल पे सर्च भी करते हैं हाउ टू स्लीप 25 आवर्स इन जस्ट 1 आवर। गूगल कहता है चला जा टेस्ट। तो गाइस जैसा कि आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने एक खास विषय पे चर्चा की कि आजकल अधिकतर मोटो ब्लॉगर जो है, खासकर मोटो ब्लॉगर्स की बात मैं कर रहा था, वो क्या कर रहे हैं कि टाइटल एंड थंबनेल यूज कर रहे हैं कि भाई हमने नई S2 बुक करा दी, नई S2 बुक करा दी, नई S2 बुक करा दी। तो गाइस अभी नई S2 बुक नहीं हो रही, और जैसा कि आप तो जानते हैं कि आपके भाई को एक नई चमचमाती हुई S2 अपने पास रखनी है, क्योंकि मेरा जो सपना था, सबसे पहला सपना था कि एक लीटर क्लास बाइक अपने पास होनी चाहिए, जो मैंने परचेज करी ZX 10R, और काफी अच्छी है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सुपर बाइक है। जो बात है ना तो सर्विसिंग में ज्यादा कॉस्ट आता है, ना ही किसी और चीज में ज्यादा कॉस्ट आता है, साथ ही साथ माइलेज भी अच्छा देती है। तो मेरा एक सपना तो कंप्लीट हो गया कि अपने पास लीटर क्लास बाइक आ गई। अब दूसरा सपना है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक होती है ना S2, यही एक लास्ट पॉइंट है जहां पे एक मोटो ब्लॉगर चाहता है कि उसके पास एक S2 हो, क्योंकि S2 तो चाहिए ही चाहिए भाई। S2 इज अ मतलब जैसे आप कह सकते हो ना सुपर बाइक एक ड्रीम है, बट S2 ड्रीम से थोड़ा सा ऊपर है कि उसके बाद वो तो मैंडेटरी है, करना ही करना है। तो उसी तरह अपने को भी S2 चाहिए थी और नई S2 चाहिए थी। तो फाइनली हमने सोच लिया था कि इस बार जब हम दिल्ली जाएंगे तो हम S2 बुक कराएंगे। मैंने सोचा था उसके ऊपर व्लॉग करूंगा, लेकिन जब S2 बुक नहीं हुई तो मैंने सोचा क्या ही व्लॉग किया जाए, उस चीज को टाइटल और थंबनेल में क्यों जोड़ा जाए जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, जिस चीज का कोई काम ही नहीं है। फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि भाई इतने टाइटल, इतने थंबनेल S2 पे ही खाली कि भाई S2 आ रही है, S2 बुक हो गई है, S2 नई S2 6 महीने में आ गई। अरे यार जब S2 की बुकिंग ही नहीं चल रही है तो 6 महीने में S2 आ कहां से जाएगी? कॉमन सेंस है यार। अब बात करते हैं कि वो लोग ऐसा क्या करेंगे। तो उनके पास देखो दो ही ऑप्शन है, या तो वो सेकेंड हैंड S2 ले और उसको मार एकदम नया बना के डिलीवरी ले लें, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी देयर इज नो ऑप्शन। तो कहने का मतलब है इंडिया में इस टाइम जितनी भी S2 ऑलरेडी सोल्ड है, जो मतलब किसी ना किसी ने परचेज कर रखी, उसी में से कोई एक S2 वो परचेज करेंगे, मतलब कि सेकंड हैंड S2 वो परचेज करेंगे और उसको एज अ नया दिखाएंगे आपको कि हाँ मैंने नई S2 परचेज करी, बट होगी वो सेकंड हैंड। और इस टाइम मेरे ख्याल से इंडिया में जितनी भी S2 है उनकी हालत यार उस काबिले तारीफ नहीं है कि जो नई S2 में जो बात होती है। तो अपने को तो चाहिए नई S2। फिलहाल मेरा मन बहुत है S2 लेने का, तो अगर नई S2 की डिलीवरी मतलब जब बुकिंग शुरू होगी तब तो मैं बुक करा दूंगा डेफिनेटली, बट अगर उससे पहले मेरा मन डोल जाता है, क्योंकि बीच बीच में मेरा मन बहुत ही ज्यादा डोलता रहता है, तो मैं कोई सेकंड हैंड S2 उठा के अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। भाई मैं जो चीज़ें होती हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मेरे अंदर आदत नहीं है कि मैं पहले से आपके सामने गाऊँ कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ दोस्तों, मैं वो करने वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, मैं 3 सुपर बाइकें खरीद लूंगा। आप लोगों ने मेरी ZX 10R पे ही देखा होगा कि जिस दिन मेरे पास ये श्योर हो गया था कि नाउ अब मैं परचेज कर सकता हूँ सुपर बाइक, उस दिन मैंने वीडियो बनाया कि हाँ फाइनली मैंने पैसे भेज दिए हैं और मैं बुकिंग करा रहा हूँ। उससे पहले मैंने नाम भी नहीं लिया था भाई कभी कि हाँ मैं सुपर बाइक परचेज करने वाला हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैं तभी चीज़ें क्लियर करता हूँ जब वो चीज़ें फाइनली हो रही होती। कार भी उठानी थी तो मैं डायरेक्ट उठा लाया था, मैंने कोई हाइप नहीं बनाई थी, हालांकि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी एज अ यूट्यूबर, बिकॉज मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि जिन चीज़ों की हाइप बनाओ ना लोग उन पे बहुत ज्यादा व्यूज देते हैं, और हम जैसे बेचारे यूट्यूबरों पे, गरीब यूट्यूबरों पे कोई व्यूज ही नहीं देता है जब तक हाइप ना बनाओ। हमारे अंदर वो आदत थी नहीं हाइप बनाने की, तो आज से लो बेटा हाइप, तुम बहुत तगड़ी हाइप बनाऊंगा, मैं भी ऐसे ही काम करता रहूंगा, फर्जी टाइटल, फर्जी थंबनेल है, फिर गाली दोगे कमेंट में आके, पता नहीं क्या करते हो यार। चलो ठीक है यार, इस चीज पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो चीज क्लियर करनी थी आपके सामने वो मैंने कर दी कि भाइयों S2 मुझे भी परचेज करनी है और आपका भाई चाहता है। और अगर आप लोग कमेंट करते हो और मुझे फील होता है कि हाँ आपकी डिमांड है सेकंड हैंड S2 परचेज करने की, तो वो ले लूंगा।
तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मुझे सेकंड हैंड S2 लेनी चाहिए या नई S2 के लिए मुझे इंतजार करना चाहिए कि हाँ भाई जब नई की डिलीवरी हो तभी मैं बुक कराऊं और उसे परचेज करूं। तो आपके सजेशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, फटाफट टाइप करके हमको बताएं। बाकी गाइस अपनी एक लेगेसी भी बरकरार है कि मेरी सारी की सारी गाड़ियों में जो नंबर है वो 8898 है। पापा की गाड़ी का नंबर 8898, RS का नंबर 8898, भैया की गाड़ी का नंबर 8898, मेरी नई पुष्पा का नंबर भी 8898 और मेरी कार का नंबर भी 8898। तो इसी तरह मैं अपनी S2 में भी यही चाहता था कि उसका भी नंबर 8898 होना चाहिए, तभी रौला टाइट होगा एकदम भौकाल। चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। फिलहाल इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। चलो बाय बाय।